क्या डी कंपनी ने बना लिया है नया हेडक्वार्टर? क्या दुनिया भर की खुफिया निगाहों से दूर मध्य अमेरिका के जन्नत में तैयार हो चुका है अंडरवर्ल्ड का नया अड्डा? हम करने जा रहे हैं एक बड़ा खुलासा कि कैसे डी कंपनी अपनी शिनाख्त और शख्सियत दोनों बदल रहा है, कैसे वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैला रहा है अपना जाल। जन्नत जैसा एहसास कराने वाली ये खूबसूरत तस्वीरें उस मुल्क की है जिसे वास्तव में अमेरिका का जन्नत कहा जाता है। जी हां, मध्य अमेरिका में मशहूर है कि अगर कहीं जन्नत है तो फिर यही है। लेकिन इस जन्नत पर अब बढ़ गए हैं कुछ ऐसे कदम जिनकी आहट सुनकर अमेरिका ही नहीं, हिंदुस्तान की सरकार भी हरकत में आ गई है। खबर सनसनीखेज है। दुनिया के सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड गिरोहों में से एक डी कंपनी ने अमेरिकी बेलीज को बना लिया है अपना नया अड्डा। डी कंपनी के इस नए अड्डे का खुलासा तब हुआ जब भारतीय एजेंसियों को पता लगा कि दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम ने बेलीज देश का पासपोर्ट हासिल कर लिया है। इस पासपोर्ट का नंबर है A001407 और इस पासपोर्ट को इस्तेमाल किया अनीस इब्राहिम ने, यानी इस पासपोर्ट की बिना पर अनीस इब्राहिम ने बेलीज की नागरिकता ले ली। डी कंपनी की इस नई साजिश के पीछे था एक नया गेम प्लान। ये एक ऐसा गेम प्लान था जो अनीस ने बहुत सोच समझकर बुना था। इस गेम प्लान के जरिए अनीस का मकसद था अपनी पहचान को हमेशा के लिए बदल देने का। इस नई नागरिकता से अनीस इब्राहिम अपने खिलाफ मुंबई बम धमाकों के मुकदमों से बचना चाहता था। अनीस के खिलाफ इंटरपोल के नोटिस भी बेमानी साबित हो जाते। सूत्रों के मुताबिक अनीस इब्राहिम ने 2 सितंबर 1996 को ही भारतीय पासपोर्ट दुबई के काउंसिलेट में जमा करा दिए थे। उसके बाद से भारतीय एजेंसियों को शक हो गया था कि अनीस किसी दूसरे देश के पासपोर्ट पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के सफर कर रहा है। एक लंबी जांच पड़ताल के बाद भारतीय जांच एजेंसियों को दुबई से ही खबर मिली कि अनीस इब्राहिम ने मध्य अमेरिका के मुल्क बेलीज की नागरिकता ले ली है और दुबई से ही उसने बेलीज का ये पासपोर्ट हासिल कर लिया है। जी हां, अब सुनिए इसका खुलासा उसी अधिकारी की जुबान से जिसने ये पासपोर्ट जारी किया था। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वो दाऊद इब्राहिम को भी दिया गया है और पासपोर्ट भी पाकिस्तान का दिया गया है। कितने पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहा होगा अनीस इब्राहिम दाऊद? देखिए, जो सूचना है उसके हिसाब से तो उसके 3-4 पासपोर्ट हैं दाऊद के पास। जो यहाँ तक ये अनीस का मामला है, अनीस के पास इंडियन पासपोर्ट भी थे और उसने एक बेलीज में, जो छोटा सा देश है पनामा के पास साउथ अमेरिका में है, वहां का पासपोर्ट लिया था। और उसने वो जब पासपोर्ट ले लिया तो अपने इंडियन पासपोर्ट सारे सरेंडर कर दिए थे। परंतु भारतीय अधिकारियों को जब ये सूचना मिली तो स्टेप्स लिए गए और उसकी वजह से उसको पाकिस्तान बेलीज का पासपोर्ट था वो कैंसिल हो गया। तो आपने सुना कि ओपी चटवाल, मुंबई बम धमाकों के जांच अधिकारी जिन्होंने दाऊद और अनीस के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था, वो पहली बार कैमरे के सामने खुलासा कर रहे हैं कि साजिश के तहत दाऊद के भाई अनीस ने बेलीज की नागरिकता हासिल कर ली और भारत सरकार ने दबाव बनाकर इस पासपोर्ट को रद्द करवाया। लेकिन इसके पीछे अनीस की साजिश कहीं ज्यादा खतरनाक थी। जो राष्ट्रपिता अनीस इब्राहिम ने इसके पीछे साजिश क्या था, गेम प्लान क्या था इसके पीछे? देखिए, ये गेम प्लान तो एक यही हो सकता है कि रेड कॉर्नर नोटिस से बचा जाए, क्योंकि जो रेड कॉर्नर नोटिस उसके अगेंस्ट इशू हुआ था तो उसकी नेशनलिटी इंडियन लिखी गई थी। अब ये नेशनलिटी इसमें बेलीज नेशनलिटी हो गई तो डेफिनेटली जब कभी वो पकड़ में आता तो एक उसको एक्सक्यूज मिल जाता कि साहब मैं तो इंडियन नेशनल हुई नहीं, और बेलीज गवर्नमेंट भी उसको प्रोटेक्शन देने की कोशिश करती। तो यही कारण हो सकता है। भारत सरकार ने अनीस की पासपोर्ट तो रद्द करवा दी, लेकिन सवाल बरकरार है कि पासपोर्ट के साथ ही क्या मध्य अमेरिका के इस जन्नत से खतरनाक डी कंपनी के फुटप्रिंट खत्म हो गए? क्या बेलीज अब भी बना हुआ है डी कंपनी का महफूज ठिकाना? दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक।